एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो, मैं व्लॉग उस टाइम बनाने लगी हूँ जब अभी एकदम से मेरे को शो हुआ कि 20% रह गई है बैटरी। वाह, किस टाइम मैंने शुरू किया है। तो मैं बनाने वाली थी अभी मेरी वेट लॉस ड्रिंक, जो मैंने कुछ दिनों से स्टार्ट कर रखी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं ड्रिंक में क्या क्या डालती हूँ, और साथ साथ दिखाऊंगी। और मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ बाहर का वेदर भी। भाई 2-3 दिन से जो वेदर चला हुआ है ना कनाडा में, ऐसा हो रहा है कि बस बुरा हाल। और मेरे गले में दर्द है पिछले 2 दिन से, 2 नहीं 3 दिन हो गए पूरे। और अब तो ऐसा हो रहा है कि ना मैं पानी पी सकती, कुछ भी पी रही हूँ तो सीधा सीधा इधर ही लग रहा है। कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा, खा रही हूँ तो भी इधर लग रहा है, और थोड़ा सा फीवर जैसा भी हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। पहले ये देखो बाहर की कंडीशन। मतलब मेरा तो सच्ची बताऊँ ना, निकलने का भी मन नहीं कर रहा सीरियसली। और मैं निकली भी नहीं हूँ 2 दिन से, तो मैं घर पे ही हूँ, मैं नहीं गई बिल्कुल भी। वो बस उसी दिन गई थी, मेरे को वो दूध वगैरह ख़त्म हो गया था, तब से मैं घर पे हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं निकली। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जिस दिन मैं निकली थी ना बाहर, तो मे भी उस दिन ठंड लग गई है। बट मेरे को याद ये आ रहा है कि उससे पहले ना मेरे शायद गले में दर्द था, पहले ऑलरेडी था। और वो मे भी मैंने कुछ पिया था, मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कल कल एकदम मुझसे ना मम्मी ने भी बोला कि तूने उस दिन वो कुछ पिया था। मम्मी बताते बताते रहेगी, मैं क्या पिया था। तो फिर मम्मी को याद नहीं आया, मैं क्या ना, तो अब मैं भी, मेरे को एकदम याद आ गया, मैं भी नहीं बताऊंगी। हाँ, तो कुछ ऐसे ही। तो मेरे को उस पे डाउट है कि उसकी वजह से ना हो गया हो, बट अब जो भी है हो गया, क्या कर सकते हैं। और इतनी जल्दी ये ठीक भी नहीं होगा। अभी तो मेरे को ऐसे हो रहा है कि मुझे फीवर होएगा। तो अब 2-3 दिन तो रहता ही है गला खराब, उसके बाद होता है फीवर। तो चलो मैं बनाती हूँ पानी, इससे पहले कि इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए। और मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती हूँ थोड़ा सा, इस बहाने व्लॉग भी बन जाएगा। सबसे पहले तो डालेंगे 1 गिलास भर के पानी का। और जितना मैंने 1 गिलास पानी डाला है ना, इसमें से इतना सा कम हो जाएगा ना, तब मैं मतलब उबाल उबाल के उसको डाल लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ डालूंगी, जैसे आधी चम्मच 1 गिलास में, आधी चम्मच या आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा सौंफ डाल दूंगी। ये इतनी सी सौंफ। और इतना ही डालूंगी मैं जीरा, आधी चम्मच, आधी से थोड़ा सा कम ही डालूंगी भाई, क्योंकि जीरा बहुत महंगा आता है यहाँ पे, इसलिए ये रीज़न है असली। ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर सीड्स, ये वाले आधी चम्मच ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये भी, ये इतने डालूंगी कोरिएंडर सीड्स। और इसमें थोड़ी सी डालूंगी अदरक कद्दूकस करके, बस सिर्फ ये चीज़ें डालती हूँ। और इस चीज़ से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। पता नहीं, कई जगह सुन लिया, पढ़ भी लिया कि अगर ऐसे यही वाला सेम पानी बनाते हैं ना हम वेट लॉस के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वेट तो कम होता ही है, साथ ही बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं अब कई दिन से यही वाला पी रही हूँ। तो देखो, अब मैं इसको बॉईल करूँगी। अदरक रहेगी, अदरक डालने के बाद तो मैं इसको 10-15 मिनट तक उबालूंगी बस। फिर डाल के कई बार नींबू डाल लेती हूँ, कई बार नहीं डालती हूँ, वो मर्जी है। तो नींबू अगर मन है तो डाल लेती हूँ, नहीं तो नहीं भी डालती। बस अब मैं इसको उबलना छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए। तो ये था मेरा वेट लॉस ड्रिंक, जो मैं अभी पिछले दिनों से पी रही हूँ। और अगर फ़र्क नज़र आए तो बताना, अगर कि हाँ पहले से पतली होगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं अपने आप में इतनी मोटी, मेरा सारा का सारा फैट इस थोपड़े पे चढ़ता है, थोपड़े पे आता है सारा का सारा फैट। और वैसे अभी तो फ़िलहाल मैं अजय की वेट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है आने का, 2-4 मिनट ही रहेगी। और मैं खिड़की पे ही खड़ी हो जाती हूँ, जो मेरे को दिखता नहीं कि टाइम हो गया, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है देख के ऐसे। तो दूर से हंसता हुआ आता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये, तो मैं खिड़की पे ही खड़ी हो जाती हूँ इस टाइम पे। और फिर ये टाइम पास भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जैसे ये सेटअप बना हुआ है ना ऐसे, तो यहाँ पे बैठ के बढ़िया बाहर का वेदर देखो। जब यहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है ना, तब बड़े मज़े आते हैं देखने में। तो जब कुछ भी खाना पीना होता है ना और बाहर का वेदर एंजॉय करना है, तो यहाँ पे बैठो बढ़िया आराम से और बाहर का देख लो। पानी ने उबाले मारने शुरू कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ गैस को। तो अब 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही। मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी रह गई है सिर्फ 13%। तो एक बार पहले मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, फिर अगर बाहर निकली, वैसे जाना पड़ेगा क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए, तो एक आधी सब्ज़ी ख़त्म हो रही है वो लेके आनी है। अदरक भी ख़त्म हो गया, अदरक बिना काम नहीं चल सकता। तो एक दो सब्ज़ी लेके आनी है, फिर जब बाहर निकलूँगी तब शुरू करूँगी। तो चलो मैं फटाफट से लगा देती हूँ तब तक चार्जिंग पे, क्योंकि अजय आते ही निकलने को बोलेगा, क्योंकि फिर वो कपड़े चेंज कर लेता है ना, फिर उसका मन नहीं करता जाने का। तो 10-15 मिनट तो लगा देती हूँ चार्जिंग पे। तो पानी हो गया, इसको 10 मिनट हो गए हैं, बस इतना ही उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना। अब इसको छानते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना, मतलब कि इतना नहीं है कि आपने 1 गिलास भर के डाला तो उसका आधा रखना, आधा नहीं रखना, सिर्फ इतना ही कम करना है। और नींबू नहीं डाल रही मैं अभी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, नींबू से और ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी नॉर्मली पीऊँगी। और ये देखो मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाला था और ये भर गई है छाननी, कितना कुछ हो गया इसमें।
वैसे ऑलमोस्ट आधे से ऊपर ही है ये, मैं दिखाती हूँ, इतना तो बन ही गया है, ये देखो। तो मतलब भरे कप से थोड़ा सा ही कम है। अब इसको गरम गरम पीऊंगी, गले पे भी असर पड़ेगा, वजन भी कम हो जाएगा। 5-10 मिनट तो इसको ठंडा होने में ही लगेगी। और मैं अभी पहले वाले अम्मी पे बोल रही थी कि 2-4 मिनट में आ जाएगा, जब तो आया नहीं। तो 10 मिनट तो हो चुके हैं, तो आ जाएगा। चल जब तब तक मैं ये पी भी लेती हूँ। और ऐसा लगता है कि जो ये जिम्मेदारी होती है ना, ये घर का सामान लेके आना, ये बहुत ना बुरा काम है। मतलब बुरा काम मतलब माँ बाप ही ठीक है लेके आते हैं, अब जब ये अपने ऊपर पड़ी है ना, तो ऐसा लगता है यार बड़ी मुसीबत है, आज ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, अब ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो मतलब तो माँ बाप की ज़्यादा याद आती है। तो ऐसा लगता है कि यार भड़क है सच्ची, ये जिम्मेदारी तो उठाना बहुत बहुत भारी जिम्मेदारी है ये, सीरियसली। कभी ये खत्म हो गया, ये लेके आओ, ये वो लेके आओ। ये जो किचकड़ होता है ना, ये बाद में ये इतना गंदा किचकड़, ये सबसे ज्यादा गंदा लगता है ये बर्फ गिरने के बाद। वो तो उठा लेंगे, अभी तो ठीक है। हाँ अब तो रात को ना साफ करके रोड, ये जो भी साइडों में स्नो जम आती है ना, सारी उठा के लेंगे। अभी इतनी बर्फ जमी हुई है इसी में, ये देखो। हमें लेनी है 3 चीजें, और तीनों चीजें अलग अलग जगह से लेनी है। एक तो लेनी है सिंक की जाली, वो तो डोलरामा से ही मिलेगी। फिर लेने हैं टमाटर, टमाटर में जाइंट से ही मोस्टली मतलब हम लेते हैं। फिर लेनी है अदरक, अदरक अटलांटिक से लेते हैं। मतलब ठंड में ना अलग अलग जगह उतरना एक टास्क है, क्योंकि ठंडा भाई बार बार नहीं उतरने का मन करता। पर क्या करूँ, जिंजर मेरे को वॉलमार्ट या कहीं और अच्छी नहीं मिलती, मेरे को अटलांटिक की अच्छी लगती है। और जाली तो डोलरामा से ही मिलेगी। टमाटर जाइंट के मैं क्या करूँ, टमाटर कोशिश कर सकती हूँ कि अटलांटिक से ही ले लूँ। चलो निकलते हैं। टायरों में देख कितने बड़े बड़े पहाड़ बन रहे इधर बर्फ के। पता नहीं इसमें वीडियो में अच्छे से दिखती नहीं है चीज। ये टायर ऐसे लग रहे हैं गाड़ी के जैसे पूरा जोर लगाया हुआ है इन्होंने चलने में, और बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है। बर्फ में जब चलाते हैं ना गाड़ी, तो टायरों की ऐसी आवाज आती है, क्योंकि चारों टायरों के साइड में ना बर्फ जमा हो जाती है। अगर जब हम मोड़ते भी है ना, तो वो बर्फ ना टायर के टच हो रही होती है, तो उस वजह से भी आवाज आती है। वैसे तो वो ऑल सीजन भी टायर्स होते हैं, बट उनके भरोसे नहीं, वो वही है, वो भी ठीक है, बट सेफ्टी के लिए हम विंटर टायर्स ही डालते हैं। कि भाई वो भी ठीक है, चलो वो काम दोनों का उन्होंने बोल के ऑब्वियसली वही डाले हुए हैं कि भाई यही चलते हैं ऑल सीजन। बट स्टिल कि अगर विंटर के स्पेशली डालो ना, तो वो आपको सेफ्टी ज्यादा देगा। अब आप सोचो जो स्पेशली विंटर्स के लिए है, वो गर्मियों में भी चल रहे हैं, तो मतलब सोच के थोड़ा ठीक लगता है। ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि भाई विंटर सी डलवा लो, विंटर सी चेंज कर लो, क्योंकि सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। और मतलब ज्यादा ट्रस्ट तो भी स्पेशली विंटर पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑल सीजन। क्योंकि ऑल सीजन में ना जब ज्यादा स्नो गिरती है ना, तो उस पे ब्रेक मारते हैं ना, तो स्लिप होती है, स्किड कर जाता है। हाँ, तो फिर ऑल सीजन में वो ग्रिप बना के रखता है, चाहे स्नो ज्यादा हो जब भी। तो पैसे डबल लगते हैं, क्योंकि विंटर्स के लिए फिर अलग से लेने पड़ते हैं। बेशक ज्यादा लगे, बट विंटर स्पेशल ले लो। ये देख मारेगा इसको। सब्सक्राइब कर लो इसका चैनल को। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो मीनाक्षी के चैनल को। तो सबसे पहले आए हैं सुपर स्टोर पहली बार बोला मैंने, अटलांटिक आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सामान लेंगे, क्योंकि ये उन सबसे दूर है। वापस आते हुए वो दोनों बीच में पड़ेंगे, तो पहले यहाँ से लेते हैं, फिर वापस जाते हुए वहाँ से लेंगे। 4.5 4 है या 4.5? कौन से वाला है? ये क्या है? एक ये भी है भाई, पता नहीं यहाँ पे कई रेट लगाए हुए हैं। तो ये भी तो LP है, LP का ही तो है ये। ले लेते हैं। स्ट्रॉबेरी तो अच्छी दिख रही है सारी, देखो सारी फ्रेश है। हाँ। तो ये एक ही LP तो है, फिर ये 4.5 का क्या है? पता नहीं, वो स्कैन करके देख लेंगे ना। ये इन दोनों पे ना चीनी चिपकाई हुई, इतनी मोटी मोटी देख, भरे हुए जमा चीनी से। लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। यहाँ पे ना शुगर बहुत खाते हैं लोग, मैंने देखा है। क्योंकि टिम हॉर्टन में भी देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े वो खाते हैं ना ये चीनी के। ये कितने क्यूट है। अब वो आने वाला है ये ना, सारा अड़ंगा है भाई शुगर वाला। अब वो आने वाला है ना वैलेंटाइन, तो फिर इसलिए वो बना रहे हैं। एक तो मैं भी ले रही हूँ, ये मेरे को क्यूट सा लग रहा है। ले लो। ये कुछ ज्यादा ही है शुगर पुगर का, वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं बेकार ही है। तो शुगर ज्यादा नहीं है? खाती हूँ। हाँ खानी चाहिए, इतनी भी नहीं कि ज्यादा ही हो जाए। अच्छा लेना है, ले लो। कौन सा ले? ये सिंपल वन, मीनाक्षी ने। सिंपल वन। डर गया। यहाँ पुलिस पता नहीं किसकी गाड़ी के पीछे लगा के खड़ी हुई है। एक तो
बस पुलिस का ही नहीं पता चलता, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियों का ही नहीं पता चलता, हमारे आगे चल रही है पीछे चल रही है, 1 मिनट में किसी भी गाड़ी के पीछे लगा लेती है ये। भाई इसकी लाइटों से ही डर लगता है, जब तक शांत चल रही है ठीक है, लेकिन जब इसकी चसबुच शुरू हो जाती है ना तो समझ लो आप लपेटे में आ गए। देखिए लड़ी सी जस रही है। अजय गया है पिज्ज़ा लेने, क्योंकि एक तो तबीयत सी ना आज ठीक सी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि फीवर सा हो रहा है, थोड़ी थकावट टाइप सी, तो और है भी था मन 2-3 दिन से। मैं क्या ले या खा लेते हैं पिज़्ज़ा, अब ये होगा कि बीमार तो पिज़्ज़ा खाएगी बट 1-2 स्लाइस तो खा ही लूँगी, मेरा 1-2 स्लाइस में ही भर जाता है पेट। गाड़ी से पिज़्ज़ा सिर्फ घर तक लेके आने में इतनी ठंड थी कि पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, बिल्कुल गर्म था, लेकिन जब तक घर घुसे ना 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे वैसे तो पूरे, और 2 मिनट में पिज़्ज़ा ठंडा हो चुका है, मतलब इतनी बुरी ठंड है सोच के देखो। तो चलो अब हम खाते हैं पिज़्ज़ा आराम से बैठ के, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो ध्यान रखो, कुछ